हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ 4x पर 3 की पावर माइनस 2x पर 2 की पावर प्लस 5x प्लस 3 एंड 4x पर 2 की पावर माइनस 9x प्लस 8 माइनस 3x पर 3 की पावर देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम 8x पर 3 की पावर प्लस 4x पर 2 की पावर माइनस 9x प्लस 5। तो इस क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम यानी कि क्या होता है? प्लस करना है। तो इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आपको प्लस करना है, देन यानी कि उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ओके, फ्रॉम द सम यानी कि इसको प्लस करने पे जो आंसर आया उसमें से आपको माइनस करना है इस एक्सप्रेशन को। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम। तो फर्स्ट सम ऑफ एक्सप्रेशंस। अभी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं तो चलिए इसका हम पहले सम निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस को। तो लिखेंगे 4x पर 3 की पावर माइनस 2x पर 2 की पावर प्लस 5x प्लस 3। ओके, इसको हम प्लस करेंगे दूसरे एक्सप्रेशन से जो कि है 4x पर 2 की पावर माइनस 9x प्लस 8 माइनस 3x पर 3 की पावर। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को प्लस करने के लिए पहले हम लाइक टर्म्स को साथ में लिखते हैं। तो अब लिखेंगे पहली टर्म जो कि है 4x पर 3 की पावर। अब इसके बाद देखिए x पर 3 की पावर कहाँ पे स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे दिख रहा है। तो माइनस 3x पर 3 की पावर लिखेंगे माइनस 3x पर 3 की पावर, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद देखिए सेकेंड टर्म क्या है? माइनस 2x स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर और कहाँ पे 2 की पावर ये है, तो ये है प्लस 4x पर 2 की पावर और कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद थर्ड टर्म देखिए क्या है? प्लस 5x लिखेंगे प्लस 5x। अब देखिए और कहाँ पे x है, तो ये है, तो माइनस 9x हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्थ टर्म है प्लस 3 और यहाँ पे अब दूसरा नंबर कौन सा है? प्लस 8 है, तो लिखेंगे प्लस 8। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइक टर्म्स को हमने साथ में लिख दिए हैं। उसके बाद हम नंबर्स को ब्रैकेट में लिखते हैं। तो जाएगा ये 4 माइनस 3 और x क्यूब आ जाएगा। तो जो कॉमन टर्म है उसको लिख देंगे। फिर जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब भी नंबर्स को ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसके सामने प्लस साइन लगाते हैं। ब्रैकेट में आ जाएगा ये माइनस 2 प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर रहेगा कॉमन वेरिएबल्स, तो उसको लिखेंगे। फिर देखिए प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस 9। ओके, दोनों ही यहाँ पे लाइक टर्म्स है, तो 5 माइनस 9 और एक्स आएगा ब्रैकेट के बाहर प्लस। अब देखिए इसको ब्रैकेट में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल नंबर है तो आप इनको ऐसे ही कर सकते हैं। 3 के सामने प्लस है, 8 के सामने प्लस है, दोनों के सामने सेम साइन है, तो प्लस करते हैं। 3 प्लस 8 11 हो जाएगा और बड़ा नंबर 8 है उसके सामने प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 4 माइनस 3 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। बड़ा नंबर 4 है उसके सामने प्लस है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा ही बाई डिफॉल्ट, तो यहाँ पे प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा x पर 3 की पावर। तो प्लस क्यों नहीं लगाए स्टूडेंट्स? बिकॉज x पर 3 की पावर के सामने कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस होता ही है, और पहली टर्म है तो उसके सामने प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले इंटीजर के सामने माइनस है, दूसरे इंटीजर के सामने प्लस है, अपोजिट साइन है, तो हम करते हैं माइनस। 4 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 2 और ये जाएगा x पर 2 की पावर। बड़ा नंबर 4 है, 4 के सामने प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ओके, अब देखिए थर्ड ब्रैकेट में 5 माइनस 9, 5 के सामने कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, 9 के सामने माइनस है, अपोजिट साइन से तो क्या हो जाएगा? ये माइनस करेंगे। 9 माइनस 5 हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा x। बड़ा नंबर क्या है? 9 है, उसके सामने माइनस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस। और उसके बाद क्या है देखिए यहाँ पे प्लस 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स पहला आंसर यानी कि जो सम का आंसर है प्लस करने पे ये आएगा x पर 3 की पावर प्लस 2x पर 2 की पावर माइनस 4x प्लस 11। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसके बाद क्या करना है हमको? इसके बाद हमको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस, लिखेंगे सब्ट्रैक्शंस
सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस। तो ये हमको अब यहाँ पे परफॉर्म करना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला है कि पहले आपको सम निकालना था और जो सम आएगा उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस दूसरे एक्सप्रेशन को। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन होता है उसको पहले लिखते हैं। देखिए फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, फ्रॉम द सम, यानी कि सम जो है आपको वो पहले लिखना है। तो अभी जो हमने ये सम निकाले हैं ओके, इसको लिखेंगे पहले और उसमें से माइनस करेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम यहाँ लिखेंगे अभी जो सम आया था वो था x पर 3 की पावर प्लस 2x पर 2 की पावर माइनस 4x प्लस 11, राइट। और स्टूडेंट्स मैंने ये भी बताया आपको कि जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो, माइनस करना हो, तो एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में लिखते हैं। तो माइनस लगाएंगे और जिस एक्सप्रेशन को माइनस करना है उसको लिखेंगे। तो वो दिया हुआ है 8x पर 3 की पावर प्लस 4x पर 2 की पावर माइनस 9x प्लस 5। ओके, तो चलिए अब इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। तो पहला ब्रैकेट तो सिंपली हट जाएगा। तो लिखेंगे x पर 3 की पावर प्लस 2 पर x पर 2 की पावर माइनस 4x प्लस 11। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी माइनस के बाद का ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस जैसे ही एंटर करेगा तो सभी टर्म्स के जो साइन है वो चेंज कर देता है, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर माइनस के बाद का जैसे ही ब्रैकेट चेंज करेंगे या ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि 8x पर 3 की पावर के सामने कोई भी साइन नहीं यानी कि प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए 8 के सामने प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8x पर 3 की पावर, प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4x पर 2 की पावर, माइनस 9x था तो हो जाएगा प्लस 9x और प्लस 5 था तो हो जाएगा माइनस 5। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो चलिए पहली टर्म है x पर 3 की पावर। अब देखिए और कहां पर है x पर 3 की पावर, तो ये यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, माइनस 8x पर 3 की पावर। इसके अलावा और कहीं पे है, नहीं है। अब देखिए सेकेंड टर्म देखिए क्या है, प्लस 2x पर 2 की पावर। अब देखिए और कहां पे x पर 2 की पावर वाली टर्म, तो ये है माइनस 4x पर 2 की पावर, और कहीं पे नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, ये माइनस 4x है, लिखेंगे माइनस 4x। अब देखिए और कहां पे x वाली टर्म, तो ये है प्लस 9x। ओके, इसके बाद अब देखिए हमने लिख लिया माइनस 4x, उसके बाद प्लस 11 है तो प्लस 11। उसके अलावा देखिए नंबर कहाँ है, तो ये है माइनस 5। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब लाइक टर्म्स मिल जाती है तो हम उनके सामने के जो नंबर्स होते हैं उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे x पर 3 की पावर के सामने कोई भी नंबर नहीं, मतलब 1 है तो लिखेंगे 1, फिर माइनस 8, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा x पर 3 की पावर, फिर प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में आएगा 2 और माइनस 4 और बाहर आ जाएगा x पर 2 की पावर, फिर लिखेंगे प्लस और ब्रैकेट में आएगा माइनस 4, राइट स्टूडेंट्स। तो माइनस 4 एंड प्लस 9, ब्रैकेट के बाहर आएगा x। अब स्टूडेंट्स इसके बाद नंबर है, इनको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 11 के सामने प्लस है, 5 के सामने माइनस है, अपोजिट साइन से तो माइनस करेंगे। 11 में से 5 जाएगा तो 6 आ जाएगा। बड़ा नंबर 11 है, उसके सामने प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जनरली जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पे माइनस 4x देख करके यहाँ पे माइनस लगा देते हैं पहले ही, तो ये रॉन्ग है। ओके, मैंने आपको सिखाया कि प्लस साइन से ही आप सेपरेट करेंगे और जो साइन है और इंटीजर्स का उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, राइट। ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप नंबर्स को ब्रैकेट में लिखेंगे तो प्लस साइन से ही आप सेपरेट करते हैं। ओके, इतना क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं अब इसको। अब देखिए यहाँ पे 1 के सामने कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस है, और 8 के सामने माइनस है, अपोजिट साइन से मतलब कि माइनस करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा 7 आ जाएगा और x पर 3 की पावर। अब चेक कीजिए बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, 8 के सामने माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। ओके, तो ये जाएगा माइनस 7x पर 3 की पावर। फिर देखिए यहाँ पे 2 के सामने कुछ भी नहीं, मतलब प्लस है, और 4 के सामने माइनस है, अपोजिट साइन से तो माइनस करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x पर 2 की पावर। बड़ा नंबर 4 है, 4 के सामने माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 4 के सामने माइनस है, 9 के सामने प्लस है, अपोजिट साइन से तो प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। 9 में से 4 क्या तो आएगा 5 और उसके बाद है x,
अब देखिए बड़ा नंबर 9 है, 9 के सामने प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस और उसके बाद यहाँ पे +6। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मच 10a पर 3 की पावर b माइनस 6b पर 2 की पावर +5 इज लेस देन -8a पर 3 की पावर b प्लस 5b पर 2 की पावर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है हाउ मच यानी कि कितना, ये जो एक्सप्रेशन है ये लेस देन है, लेस देन यानी कि कम है इस एक्सप्रेशन से। क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स कि कितना ये वाला एक्सप्रेशन कम है इससे। अब ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीका समझाता हूं। इसके लिए मैं आपको दो नंबर देता हूं, मान लेता हूं पहला नंबर है 5 एंड दूसरा नंबर है 8। तो मैं आपको बोलता हूं कि 5 जो है वो 8 से कितना कम है, तो आप आंसर क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे 3, राइट। जो 5 है वो कितना कम है 8 से? 3। तो उसके लिए आपने क्या किया, जो बाद में नंबर आया उसमें से पहले नंबर को माइनस किए, यानी कि 8 - 5 किए तो 3 आएगा। ऐसे ही आपको इस एक्सप्रेशन में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ये कम है। क्लियर है ना? तो हम लिखेंगे अब सिंपली इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितना कम है। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो है -8a पर 3 की पावर b प्लस 5b पर 2 की पावर। और स्टूडेंट्स मैंने बताया कि जब भी माइनस करना हो तो एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ब्रैकेट लगा दिए, फिर माइनस दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये है 10a पर 3 की पावर b माइनस 6b पर 2 की पावर प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो अब इसकी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला ब्रैकेट तो सिंपली रिमूव हो जाएगा, तो जगह -8a पर 3 की पावर b प्लस 5b पर 2 की पावर। तो अब स्टूडेंट्स माइनस के बाद वाला ब्रैकेट हटाएंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि माइनस के बाद वाला जब भी ब्रैकेट हटाते हैं तो ये माइनस जैसे ही ब्रैकेट में एंटर करता है तो सभी टर्म्स के साइन को चेंज करता है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि देखिए 10a पर 3 की पावर b के सामने कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं -10a पर 3 की पावर b, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6b पर 2 की पावर और प्लस 5 है तो हो जाएगा -5। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, तो हो जाएगा -8a पर 3 की पावर b। अब देखिए और कहां पर है, a पर 3 की पावर और b ये है, तो ये है -10a पर 3 की पावर b। ओके, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं है। सेकेंड टर्म देखिए क्या है, +5b पर 2 की पावर। अब देखिए b पर 2 की पावर क्या है यहाँ पे, तो ये है +6b पर 2 की पावर। इसके बाद देखिए अब क्या बचा, ये नंबर बच गया -5, तो उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स जब लाइक टर्म्स हमको मिल जाती है तो नंबर्स को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो हो जाएगा ये -8 और ये -10 और ब्रैकेट के बाहर ये वेरिएबल आ जाएगा, यानी कि a पर 3 की पावर b। उसके बाद देखिए प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 5 + 6 और b पर 2 की पावर आएगा बाहर और बच गया -5, तो उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। तो अब चलिए इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं, दोनों के सामने माइनस है, सेम साइन होता है तो प्लस करते हैं, तो 8 + 10 हो जाएगा 18। a पर 3 की पावर b, बड़ा नंबर 10 है, उसके सामने माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस 5 + 6 11 हो जाएगा, तो 11b पर 2 की पावर हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद बच गया -5। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कितना कम है, इससे वो इतना कम है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।